हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। आज अपन बात कर रहे हैं भाई अपनी जो लास्ट वीडियो है बस उसकी। ठीक है, डिसोल्यूशन वाला अपना चैप्टर चल रहा था। आज ये लास्ट 2 क्वेश्चन अपन करके और ये चैप्टर भाई कवर कर रहे हैं पूरी तरह से खत्म। ठीक है, बस आप भाई वीडियो में बने रहना। ठीक, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था, थोड़ा भी बहुत मतलब कैसा, देखो इसमें बैलेंस शीट अभी तक दी नहीं है। अभी तक क्या होता था, अभी तक तुमको बैलेंस शीट देते थे। इन दोनों क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिए, बोल रहे तुम खुद बना लो भैया। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। भाई पी और जे दो पार्टनर हैं, उनका भी रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3 का। उन्होंने डिसाइड करा कंपनी बंद करने के लिए। पी की कैपिटल कितनी थी 65 और क्या नाम है जे की कैपिटल कितनी 35,000। क्रेडिटर भी है 15,000 रुपए। कैश कितना दिया हुआ है 1270। ठीक, आगे बोल रहे हैं रिमेनिंग एसेट्स कैश को छोड़कर कितने में बिक रहे हैं। एक मिनट ये क्या दिया हुआ है, बिक रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं 1,09,000 में बिक रहे हैं। इसका मतलब ये तो रियलाइजेशन वाली वैल्यू दी हुई है। आगे बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, खर्चा कितना हुआ डिसोल्यूशन पे 1250 रुपए। हमसे बोल रहे हैं आप भैया पहले तो बैलेंस शीट बनाओ और डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले तो ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी भैया, ओल्ड बैलेंस शीट। तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट बनाकर रखी हुई अपन ने। सबसे पहले तो पी और जे की कैपिटल दी थी 65 और 35। ठीक है, 1000 टोटल कितना हो गया भैया 1,00,000 रुपए। फिर भैया उन्होंने बोला था क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर दिए हुए थे 15,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिटर दिए थे, उसमें कहा गया क्रेडिटर, ये लिखे 15,000 रुपए। ठीक है, तो भैया क्रेडिटर अपन ने लिख दिया 15,000 रुपए। देन इसका भैया कैश दिया हुआ था अपने को 1270 रुपए। तो भाई ये पता ये दिया नहीं था, ये अपन ने निकाला है प्लस माइनस कर कर। इधर भी 1,15,000, इधर भी 1,15,000 होना चाहिए था, लेकिन इधर तो बेटा 1270 ही हो रहा था, तो माइनस कर दो तो कितना भैया 1,13,730। ये क्या होगा भैया सन्ड्री एसेट्स। ध्यान रखना ये प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन में एक नई चीज थी और अधिकतर कुछ नहीं है नया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी के बेसिस पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सन्ड्री एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर करेंगे और ये क्रेडिटर को उधर साइड। तो करना चालू करते हैं खटाक सर भाई जरा। ठीक, सबसे पहले तो भैया टू सुंदरी एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए 1,13,730। देन इसका भैया बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने रुपए भैया 15,000। ठीक है, चलो अब इसका भाई अब अपन और आगे चलते हैं भाई जरा। ठीक, अब ये तो सब हो गया भैया। अब अपन पीछे पढ़ते हैं ना क्वेश्चन में क्या दिया बता। तो बड़ा क्वेश्चन में वो लोग बोल रहे थे एसेट से हमको 1,09,000 रुपए मिल रहे हैं और खर्चा हुआ डिसोल्यूशन पे 1250। तो भैया एसेट से पैसा मिल रहा है, मतलब इधर बाय बैंक अकाउंट क्या लिख देंगे भैया सन्ड्री एसेट्स, सुंदरी एसेट्स कितने रुपए भैया 1,09,000, 1,09,000 रुपए। और खर्चा हुआ डिसोल्यूशन पे कितने रुपए भैया 1250। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक का कैश जो भी हो बेटा, टू बैंक का कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए 1250। अब बेटा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन एक मिनट भाई, अपन लोग ईमानदार लोग याद करो, सबसे पहली वीडियो से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग बहुत ईमानदार हो भैया। क्रेडिटर को अपने को पैसा देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो भी। तो भैया टू बैंक का कैश जो भी है, टू बैंक के कैश अकाउंट कितने रुपए, वो क्या नाम है क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स को अपने को बेटा पैसा देना है। कितने रुपए देना भैया पैसा 15,000 रुपए। अब बस बेटा अपने को कुछ नहीं करना भाई, अब कर लो भैया प्लस माइनस। ठीक है, 980 इधर का भी और 1,29,980 इधर का भी। ठीक है, लेकिन इधर का कितना हो रहा था भैया 1,24,000 हो रहा था। कम पड़ रहा है 089 फिर ये 559 बाय लॉस क्या नाम है पी और जे दोनों में बांट देंगे बेटा कितना 5980। ठीक, इसको माटा बूटी कितने में करना भाई एक बार देख लेते रहे। लॉस 3417 और 2563 ये उनका जो रेशियो था उसमें अपन ने बांट दिया। ठीक है, ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बेटा अपने को क्या बनाना था पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी करी, ये उनकी जो कैपिटल थी वो अपन ने लिख दी। फिर इसके बाद जनरल रिजर्व आता है, गुडविल आती है, लेकिन गुडविल इसमें नहीं आती, ध्यान रखना। फिर जनरल रिजर्व अगर होता तो लिखते, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट होता तो लिखते, प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का लॉस था तो टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस लिख दो और उनका पैसा लिख दो। अब प्लस माइनस कर भी अपन क्या कर देंगे, जो भी कम पड़ेगा उसको या तो टू कैश या तो टू बैंक। जो क्वेश्चन दिया रहता ना बैलेंस शीट में, उसमें जो दिया रहेगा तुम वो लिख दो भाई। ठीक है, कैश दिया कैश लिख दो। वैसे ही मैं रियलाइजेशन में भी बार बार बोल रहा था बैंक लिखना बैंक लिख दो, कैश लिखना कैश लिख दो, जो बैलेंस शीट में दिया वो लिख दो। ठीक, तो अब भैया बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी बनाना वो बना लो भाई, दोनों एक ही बेटा, बैंक और कैश एक ही। ठीक है, तुम्हारे घर पे कुछ और नाम होता है और स्कूल में कुछ और नाम होता है। ठीक है, लेकिन हो तो एक ही ना।
अब भैया सबसे पहले टू बैलेंस बीडी ये वाला पैसा लिखना है, ठीक है, उसका बैलेंस कितना था कैश का, तो भैया वो लिख दिया। फिर रियलाइजेशन में जो बाय साइड है बैंक या कैश उसको इधर लिया, जो टू साइड है उसको बाय साइड कर दो, बस यही करना है। तो टू रियलाइजेशन ये एसेट्स आ गई, और बाय रियलाइजेशन करके डेटर वो क्रेडिटर को हम पैसा दे रहे थे वो लिख दिया, बाय रियलाइजेशन करके अपन ने खर्चा करा था रियलाइजेशन पे वो लिख दिया भैया 1250। फिर इसका भैया पी और जे को हमने कुछ पैसा दिया है वो इधर आ गया, बाय पी और बाय जे, ठीक, दोनों साइड का टोटल कर लो, खत्म बात, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक, और ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। अब अपन बात करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये दोनों स्क्रीनशॉट काय के थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 के। आज अपन लास्ट क्वेश्चन कर भैया और अपनी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक। क्या भैया ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका भी रेशियो है 7 और 4 का, 7/11 और 4/11, मतलब वही 7:4 का। बेटा आगे क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कंपनी डिसॉल्व करने का सोचा और उस दिन उनकी कैपिटल कितनी कितनी थी, 7 और 4, ठीक। देयर वाज अ लोन भी था बेटा ए का और बी का, ए का बेटा 4.5 था और बी ने दिया था बैंक वो कल कंपनी को लोन 750 रुपए का। आगे बोल रहे हैं अदर लायबिलिटी थी 5,000 रुपए, और एसेट्स जो है भैया वो क्या अंडर रिवैल्यूड इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड दे एक्चुअली रियलाइज। बेटा ये जो एसेट्स बिकेंगी उनकी कीमत दी 24,000 रुपए, एसेट्स है कितने वो नहीं पता। आगे बोल रहे हैं प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जो भी अकाउंट बन सकते सब बनाओ, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है, तो सेम भैया अपन ने ओल्ड बैलेंस शीट बनाकर रखी है। पहले दोनों की कैपिटल लिख दी 7 और 4, फिर उन दोनों भैया दोनों ने लोन दिया था कंपनी को, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी वो 4.5 और 750 रुपए, फिर अदर लाइबिलिटी थी 5,000, टोटल करा 21,250 इधर भी और इधर भी, और यहाँ तो पूरा का पूरा कम पड़ रहा है, तो उसको बेटा अपन ने नाम दे दिया अदर एसेट्स, ठीक। अब अपन चालू करते हैं, अदर एसेट्स को पहले रियलाइजेशन इधर लिखेंगे और लाइबिलिटियों को उधर लिखेंगे, ठीक। लेकिन लाइबिलिटी में देखो ये तो पार्टनर का लोन है तो ये तो आएंगे नहीं, सिर्फ ये अदर लाइबिलिटी आएगी, ठीक। तो अदर एसेट्स लिख दो और अदर लाइबिलिटी लिख दो। चलो क्या भैया, सबसे पहले टू अदर एसेट्स 21,250 और बाय अदर लाइबिलिटी करके भाई लिख दो 5,000 रुपए, ठीक। अब इसका भी अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा था कि एसेट 24,000 में बिक रही है, 24,000 में, तो भैया बाय बैंक का कैश करके एसेट्स बिक रही हैं कितने रुपए में, 24,000 में, और कुछ नहीं बोला था, ठीक है भाई, और कुछ भी नहीं बोला था, देख लो और कुछ भी नहीं बोला है, तो भाई इसका मतलब कि अपन खाके बखेंगे पैसा नहीं भैया, अपन लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, अपन क्रेडिटर को पूरा पैसा देंगे जो भी अदर लायबिलिटी। तो टू कैश या बैंक अकाउंट अदर लायबिलिटी कितने रुपए भैया, 5,000 रुपए। अब बेटा अपन मार लेते भैया, इसका टोटल कर देते खटाक से, साफ साफ दिख रहा है उधर का ज्यादा होगा, ठीक है, कितना 29,000 इधर भी, 29,000 इधर भी, ठीक। लेकिन इधर तो बेटा कितना हो रहा है, 26,250 हो रहा है, माइनस कर दो बेटा 29,000 में से 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2, 2750, टू प्रॉफिट ए और बी बांट देते हैं, कितना प्रॉफिट 2750, ठीक। कितना कितना बांटना भाई, कितना 1750 और 1,000, ये बेटा 7:4 के रेशियो पर नहीं बांट दिया है, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना भैया, अब अपन बात करते हैं उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भैया पार्टनर्स कैपिटल से पहले बेटा पार्टनर्स लोन बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो मैंने नीचे बना दी लेकिन तुम लोग पहले बनाना भाई। सबसे पहले बेटा पार्टनर्स लोन में बाय बैलेंस बीडी लिखा और उनका लोन लिख दिया, ये 4.5 और 750, ठीक। और यहाँ पे कुछ नहीं कर भैया, उनको टू कैश करके पैसा दे दिया लोन का, कि भैया लो ए और बी आपने लोन दिया था, लो पैसा आपको पकड़ो वापस लो, कंपनी खत्म हो रही ना भाई। अब ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख दिया। अब इसका भी गुडविल इसमें आता नहीं, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। जनरल रिजर्व होता तो लिखते, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट लॉस होता तो लिखते, प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन है, हाँ भैया प्रॉफिट है तो लिख दिया, बस प्लस माइनस करके टू कैश लिख दिया, ठीक। अब लास्ट में अपन बनाते बेटा कैश या बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो अगर उसका बैलेंस होता कैश का तो टू बैलेंस बीडी लिखते, लेकिन नहीं है। अब देखो रियलाइजेशन में कहीं पर कैश या बैंक है, तो हाँ भैया सबसे पहले क्रेडिट साइड में था तो उसको इधर डेबिट साइड लिया है, टू रियलाइजेशन करके और एसेट्स बेच दिए अपन ने। फिर डेबिट साइड में भी था, लायबिलिटी को अपन पे कर रहे थे, तो बाय रियलाइजेशन 5,000 रुपए। अब भैया कैपिटल ए और बी की कैपिटल, तो कैपिटल को हमको चुकाना है, ध्यान रखना कैपिटल से पहले लोन चुकाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बेटा,
कि भैया इंटरनल लायबिलिटी से पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी चुकाते हैं बेटा अपन लोग। तो भैया बाय ए और बाय बी ये लोन अपन ने दिया ना उन लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था बेटा लोन अकाउंट पहले बनाना पार्टनर्स कैपिटल से पहले, ठीक। तो बाय ए लोन बाय बी लोन 4.5 और 750, फिर इसके भैया ए की कैपिटल बी की कैपिटल उनको पैसा दे दिया और खत्म कर दिया। क्लियर है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ये बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश, और ये इनका भी ये क्या रियलाइजेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है भाई, ठीक। आज अपने भैया रियलाइजेशन अकाउंट जो रियलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, डिसोल्यूशन वाला जो चैप्टर वो पूरा खत्म हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट का ऑलमोस्ट एक एक बारीक चीज आप सीख चुके हो, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, आप एक्सपर्ट बन चुके हो भाई। चाहे ऑब्जेक्टिव आए, चाहे क्वेश्चंस आए, चाहे थ्योरी आए, कुछ भी अब इस न्यूमेरिकल्स बनाकर आए आप लोग सॉल्व कर दोगे भाई, ठीक है। अगर वीडियो भाई पसंद में आ रहा हो, तुम लोग को कंटेंट भी समझ में आ रहा हो कि हाँ यार हमारे काम की चीज है, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करो। क्लियर है, थैंक यू।